दोस्तों, मैं करनाल हूँ और मेरा नाम महाभारत के वीर योद्धा कर्ण के नाम पर है। मैं कर्ण से लेकर कोरोना तक के इतिहास का गवाह रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा वक्त मैंने हजारों साल पहले देखा था। मैंने महाभारत का युद्ध देखा, मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, पांडवों को देखा, कौरवों को देखा। मैंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, सम्राट अशोक जी को देखा। ये उत्तर पथ जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ही बनवाई थी। मैंने वर्धनों का राज देखा, कन्नौज के पालों का राज देखा, मिहिर भोज जी को देखा, प्रतिहारों को देखा, तोमरों को देखा, अनंगपाल तोमर जी को देखा और चहामना वंश को देखा। चहामना वंश से ही पृथ्वीराज चौहान जी को मैंने देखा, मोहम्मद गौरी को देखा, महमूद गजनी को देखा, इब्राहिम लोधी को देखा, फिरोज शाह तुगलक को देखा, शेर शाह सूरी को देखा, बाबर को देखा, हुमायूं को देखा, अकबर को देखा, जहांगीर को देखा, शाहजहां को देखा, औरंगजेब को देखा, बहादुर शाह जफर को देखा। मैंने वीर मराठों को देखा, अहमद शाह अब्दाली को देखा। मैंने नादिर शाह और मोहम्मद शाह को देखा। मैंने गजपत सिंह जी को देखा जब सिखों का राज हुआ। दोस्तों, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों का राज देखा। 1857 के गदर में अंग्रेज़ों ने करनाल को अपनी छावनी बना रखा था और आज भी करनाल में जो ब्रिटिश सैनिकों का कब्रिस्तान है वो उस समय की याद दिलाता है। दोस्तों, मैंने भारत का विभाजन देखा जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने। मैंने लाला लाजपत राय जी को देखा, मैंने मूलचंद जैन जी को देखा, कल्पना चावला जी को देखा, नवाबजादा लियाकत अली खान जो पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्हें देखा। मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा, मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को देखा और मैंने टॉप रैपर बादशाह को देखा। दोस्तों, मैंने कोरोना वायरस को देखा। कोविड-19 की वजह से जिन लोगों को बहुत ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिन लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, मैंने वो मौतें देखी। मैंने कोरोना वॉरियर्स को देखा, अस्पताल कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, बैंक कर्मी जिस प्रकार से तन्मयता से जन सेवा कर रहे थे, मैंने वो कोरोना से लड़ने का जज्बा देखा। मैंने ताली थाली दिया और कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा होते हुए देखा। दोस्तों, इस कोरोना वायरस नाम की वैश्विक महामारी के कारण ही सही, लेकिन मैं उस युग में पहुंच गया जो हजारों साल पहले होता था। चारों तरफ शांति ही शांति, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, चिड़ियों का कलरव और स्वच्छंद घूमते जीव जंतु। दोस्तों, हजारों साल बाद इस कोरोना वायरस महामारी ने हमें जीवन जीने के नए तरीके सिखा दिए। दोस्तों, आज ये मौका ऐसा मिला है कि इसे हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, हजारों सालों बाद ऐसा वक्त, वो समय फिर लौट कर आया है जिसकी सिर्फ कामना करते थे लोग इस ज़माने के। दोस्तों, इस समय को अगर आप इसी तरह से सहेज कर रखना चाहते हैं तो जीवन जीने के नए तरीके सीखने होंगे। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम की आदत डालनी होगी। आप लोगों ने अपने तकनीक को इतना विकसित कर लिया है कि आप कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल, इन सब का इस्तेमाल करके आप घर पर भी रहते हुए अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ार सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही जाएं। आप देखें, मानव ने प्रगति की और बहुत सारे ऐसे संसाधन बना लिए जिनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। आज आप देखिए, आज आपकी कारें, आपकी बसें, आपके ट्रक सड़कों पर नहीं हैं तो वातावरण कितना स्वच्छ है। आप लोगों को ऐसी स्वच्छ हवा कई हज़ारों साल बाद ही देखने को नसीब हुई होगी। जो बच्चे अभी 18-19 साल के हैं, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की भी खूबसूरत और स्वच्छ धरती होती है। दोस्तों, आज आप देखो, जिस तरह से करनाल में भीड़ नहीं है, इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंट में मरते थे वो एक्सीडेंट नहीं हुए। वातावरण स्वच्छ होने से
स्वच्छ पानी होने से हजारों बीमारियां दोस्तों कट गई। जो बीमारियां इन्हीं चीज़ों की वजह से होती थी, आज वो बीमारियां देखने को नहीं मिली। दोस्तों, आप लोग घर पर रहे, आपने घर का ही बना हुआ खाना खाया, आप बाज़ार के स्नैक्स से बचे रहे, आप बीमारियों से बचे रहे, आप स्वस्थ और मजबूत होकर उभरे हैं। दोस्तों, इस कोरोना महामारी का भी मुकाबला हम अपनी हिम्मत से और जोश से कर लेंगे, लेकिन हमें अपने आप को रोकना होगा दोस्तों। हमें संयम बरतना होगा और हमें संतुष्ट होकर जीवन बिताने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, हमें स्वच्छता का पालन करना होगा। हम अपने हाथ समय समय पर साबुन से धोते रहें। अपने हाथ बिना वजह मुंह, नाक और आँखों पे ना लगाएं। मास्क का हम प्रयोग करते रहें दोस्तों। एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, जिससे ये करनाल सुरक्षित और स्वस्थ बना रहेगा। हम अपने भाइयों बहनों की जो कोरोना वॉरियर्स बनकर हमारी सेवा में जुटे रहे हैं, उनकी हमें इज्जत करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा दोस्तों। और अब ये दोस्तों आप पर ही निर्भर करता है कि करनाल सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बना रहे। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि करनाल को आप इसी तरह से सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सहयोग करें। कानून का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।